हंस द्वारा जनार्दन का तिरस्कार तथा सात्यकी द्वारा हंस को फटकारना। हंस बोला, अरे ओ ब्राह्मण के बेटे, ये तुम्हारे मुख से कैसी बात निकल रही है? तीनों लोगों को जीतने की इच्छा करने वाले हम दोनों वीरों के आगे कहने के लिए क्या तुम्हें यही बात मिली है? लीला विधान के ज्ञाता श्री कृष्ण तुम्हें माया से चक्कर में डाल रहे हैं। उनका दर्शन करके तुम्हारे मन में ये महान भ्रम ही उत्पन्न हो गया है। जो शंख, चक्र, गदा, शांग धनुष और वनमाला से विभूषित हैं, सब और फैले हुए यश को धारण करते हैं। सूत और मागधों द्वारा की गई स्तुति मात्र से जिनके बाहुबल का कुछ पता चलता है, जो अत्यंत अद्भुत यश की राशि है और अपने पराक्रम से लोक को अलंकृत करते हैं, जिनके 4 भुजाएं हैं, जो सेनाओं से घिरे हुए तथा वृषणी और यादव कुल के सम्मानित पुरुष हैं। उन वृषणी भी श्री कृष्ण का दर्शन करके तुम चक्कर में पड़ गए हो। अहो, उस चक्रपाणी के दर्शन से आज तुम्हें भ्रम ही हो गया। मंदमते विप्र, इस समय भी यह दुर्बुद्धि कृष्ण तुम्हें चक्कर में ही डाले हुए है। उसकी जो इंद्रजालिकता है वह तुम पर ही प्रभाव डालती है। विप्र, यह तुम्हारा भ्रमजनित चापल्य ही प्रकट हुआ है। अहो, तुम्हें मेरी और उनकी समानता बतानी चाहिए थी, किंतु तुमने हमारी लघुता व्यक्त की है। ब्राह्मण द्विश्रेष्ठ एक मैं ही हूं, जिसने मित्रता के कारण तुम्हारी इस अनुचित बात को सह लिया। अन्यथा कौन ऐसी बात सह सकता है? मंदबुद्धि ब्राह्मण, तुम्हारी जहां इच्छा हो चले जाओ। इस समय सारी पृथ्वी तुम्हारे लिए खुली हुई है। द्विज, तुम भूतल पर चाहे जहां जा सकते हो। मैं उस ग्वाल बाल को जीतकर और बहुत से यादवों का संहार करके अपना यज्ञ करूंगा। हमारा पहला संकल्प यही है कि हम यादवों को जीतेंगे। ब्राह्मण, जाओ जाओ, तुम धृष्ट और कटुवादी हो। सदा मेरे साथ रहकर भी शत्रु पक्ष की स्तुति में लगे रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें त्याग दिया। सब ओर से कष्ट प्राप्त होने पर भी मुझे ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूं। ब्राह्मण से ऐसा कहकर हंस ने फिर सात्यकी से कहा, ओ यादव कुमार, तुम किस लिए यहाँ आए हो? उस नंद पुत्र ने तुमसे क्या कहा है? अथवा उसने मेरे लिए कौन सा कर प्रदान किया है? सात्यकी बोले, हंस, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले श्री कृष्ण का यह सत्य वचन सुनो। उनका कहना है कि मैं शांग धनुष से छूटे हुए शिला पर तेज किए गए और पैनी धार वाले बाणों द्वारा तुम्हारा सारा कर चुका दूंगा। हंस, अपनी तीखी तलवार से तेरा सिर काट लूंगा। ये तेरे लिए करदान का अच्छा संग्रह होगा। मंदात्मन, निरपाधम, इससे बढ़कर तेरी धृष्टता क्या हो सकती है? नराधम, जो राजा देवाधिदेव जगन्नाथ से कर लेना चाहता है, उसकी जीभ काट ली जाए, यही उसके कर को समाप्त करने का उपाय है। श्री हरि की शांग धनुष की टंकार और पांचजन्य शंख का हुंकार सुनकर कौन जीवित रहने की आशा कर सकता है? तू अब हमारे सामने खड़ा तो हो। भगवान शंकर से मिले वर के घमंड में आकर कौन पुरुष भगवान श्री कृष्ण से ऐसी बात कह सकता है जैसी तूने कही है? बलभद्र आदि हम सभी वीर श्री कृष्ण के सहायक हैं। प्रथम तो बलभद्र जी हैं, दूसरा मैं सात्यकी हूं, तीसरा कृतवर्मा है, चौथा बलवान निषठ है, पांचवा बभ्रु, छठा उत्कल, सातवां अस्त्र शस्त्र विशारद बुद्धिमान तारण,
8वां सारंग, 9वां विपृथु और 10वीं बुद्धिमान उद्धव जी हैं। ये हम सभी सहायक बल पराक्रम से संपन्न हैं। ये सभी भी समस्त युद्धों में अपने रक्षक शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देवाधिदेव श्री कृष्ण के आगे ही खड़े होते हैं। उनके जो 2 विख्यात पुत्र प्रद्युम्न और सांब हैं, वे दोनों बल में अश्विनी कुमारों के समान हैं। केवल वे दोनों ही युद्ध में बल के मद से उन्मत्त हुए तुम दोनों भाइयों को मार सकते हैं। वाणी के देवता जो गिरीश शिव हैं, वे तो वर देकर अलग खड़े हैं। तुम दोनों किसके बल का सहारा लेकर युद्ध में खड़े हुए हो और धनुष बाण लेकर शत्रुओं के साथ जूझने की तैयारी करे हुए हो। जिनके हम जैसे सेवक शत्रुओं के साथ युद्ध कर रहे हो, त्रिलोकी की रक्षा करने वाले उन जगदीश्वर से कर लेने की इच्छा रखकर कौन जीवित लौट सकता है, जो तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण युद्ध स्थल में केवल श्याम धनुष से छूटे हुए पहने बाण से तुम दोनों को अवश्य ही मार डालेंगे। उन जगदीश्वर ने फिर यह पूछा था कि हम लोगों का यह संग्राम कहाँ होगा। सदा ही पुण्य प्रदान करने वाले पुष्कर में, गोवर्धन पर्वत पर, मथुरा में अथवा प्रयाग में, जहां इच्छा हो मुझे अपना बल दिखाने के लिए आ जाएं। शंख और चक्र धारण करने वाले श्री कृष्ण जब जगत के पालन में तत्पर हो, उस समय कौन उनकी आज्ञा लिए बिना स्वयं राजसूय नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करना चाहेगा? अथवा तुम्हारे सिवा दूसरा कौन मनुष्य है जो ऐसी बात कहकर सकुशल एवं सुखपूर्वक घर को जा सकता है? मोह, यदि तू ऐसा चाहता है तो इस भूतल पर उपहास का पात्र बनेगा। ऐसा कहकर वीर सात्यकी हंसते हुए से भूतल पर खड़े हो गए।